बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2018 मानहानि केस में आज राहुल गांधी की पेशी है और सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2018 में गृह मंत्री अमित शाह उन पर की गई टिप्पणी के मामले में तलब किया गया है और इसके लिए 2 दिनों के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी रोका गया है। तो सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच गए हैं राहुल गांधी और मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मानस, राहुल गांधी की आज पेशी होनी है, कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? जी बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले ही राहुल गांधी यहाँ से निकले। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पर फूलों की बारिश की गई उन पर, और सामने आपको जिला अदालत दिखा रहे हैं और जो पूरा प्रशासनिक अमला है आपको कोर्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कोर्ट की तरफ राहुल गांधी का ये पूरा काफिला निकल चुका है और अब पीछे जो है उनके जो सिक्योरिटी में लगे हुए स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो पीछे पहुंच रहे हैं। और एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी को पेश होना था और इसलिए जो यात्रा आज सुबह 8 बजे फुर्सतगंज से रायबरेली की तरफ जानी थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया था आज 2 बजे तक के लिए, क्योंकि राहुल गांधी फुर्सतगंज से उसके बाद यहाँ गौरीगंज होते हुए अमेठी से होते हुए और ये सुल्तानपुर पहुँचे एमपी एमएलए कोर्ट में। आज उनको सम्मन था तो कोर्ट में उनको हाजिर होना था, इसलिए आज वो यहाँ पर हाजिर हुए हैं और थोड़ी देर में ही वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे, बल्कि पेश हो गए होंगे कोर्ट में। थोड़ी देर में ही जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करने के बाद फिर वो यहाँ से वापस फुर्सतगंज जाएंगे और फुर्सतगंज से फिर यात्रा दोबारा रायबरेली के लिए। बिल्कुल, और साथ ही मानस मैं चाहूंगी एक बार उस मामले का भी आप जिक्र करें। 2018 का अमित शाह के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी, जिस मामले में पेशी हो रही है राहुल गांधी की। जी बिल्कुल, ये मानहानि का मामला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की गई थी जिसको लेकर के ये बात दायर किया गया था और इसमें लगातार सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले में। और आमतौर पर जब समन होता था तो एडवोकेट उनके हाजिर होते थे, लेकिन आज वो स्वयं हाजिर हुए क्योंकि वो थे यहीं पर और इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित करने के बाद और आज वो कोर्ट में हाजिर हो गए। आपको दिखाएं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, करीब 100 मीटर की दूरी पे, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी भीड़ लग गई वहाँ पर और जो कांग्रेस के झंडे हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा करीब और लेके चलते हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पर जमावड़ा हो गया। जो देखिए आप, जो राह में जो ये बिखरे हुए जो फूल हैं, दरअसल ये स्वागत के लिए यहाँ पर बरसाए गए थे राहुल गांधी पे। हालांकि वो पेशी में आ रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को जैसे ही मालूम पड़ा कल रात से ही वो तैयार हो गए थे सुल्तानपुर में स्वागत के लिए। कांग्रेस के भी तमाम यहाँ पर नेता मौजूद थे और कुछ लोग राहुल गांधी को देखना चाहते थे। हालांकि आज राहुल गांधी चूँकि कोर्ट में पेश हो रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा नहीं उतारा, क्योंकि ये न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं था, लिहाजा वो सीधे निकल गए कोर्ट में और कोर्ट में वो दाखिल भी हो गए। आपको सामने कोर्ट के बाहर आपको कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर कार्यकर्ता अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस होंगे इधर से तो उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ से सीधे निकल जाएंगे अमेठी फुर्सतगंज और फुर्सतगंज से रायबरेली का पूरा दौरा करते हुए शाम को आज वो लखनऊ में एंटर कर जाएंगे। करीब 4 बजे के आसपास लखनऊ में उनकी एंट्री है। लखनऊ में भी बड़े कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरे में बहुत सारी कशमकश देखने को मिली। बीच में राहुल गांधी को वायनाड छोड़ के जाना पड़ा। जब वो वाराणसी में थे तो वायनाड बीच में उनको जाना पड़ा। उनका भदोई का जो दौरा था वो स्किप हुआ इस न्याय यात्रा से और उसके बाद जब वो आज उनको रायबरेली में समय दिया था तो कोर्ट के संबंध उनको यहाँ पर आना पड़ा, करना भी चाहिए, तो वो आज यहाँ पर आए और यहाँ पर अभी वो कोर्ट में उनकी पेशी चल रही है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने के बाद वो निकलेंगे। दूसरी कशमकश ये कि जिस वक्त राहुल गांधी यहाँ पहुँचे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी, ठीक उसी वक्त केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी भी पहुँची, तो एक थोड़ा सा यहाँ पर भी एक सियासी कहते गर्मी देखने को मिली। सियासी पारा अमेठी का अचानक से हाई हो गया और अब जबकि ये उम्मीद थी पूरी कि अखिलेश यादव भी शामिल होंगे अमेठी और रायबरेली में, तो ठीक यात्रा के दिन ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं तो यात्रा में राहुल के साथ कदम ताल नहीं करेंगे अखिलेश यादव। तो एक संदेश देने की जो कोशिश थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, उसमें भी एक नाकामी, एक मायूसी हाथ लगी है। तो कह सकते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी निकल रहे हैं, उसमें बार बार कई सारे
ऐसी कशमकश, ऐसी पेचीदगियाँ, ऐसी परेशानी उनके सामने आ रही है कि जिस उत्साह और जिस लक्ष्य को लेकर के, इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस के नेताओं में उत्साह था, कहीं ना कहीं उसमें बीच बीच में ब्रेक लगता नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी कल राहुल गांधी ने अमेठी में उनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा। वहाँ पर तमाम उनके जो समर्थक थे वो भी जमा हुए और भले ही वो सांसद नहीं थे अमेठी के, लेकिन फिर भी उनको देखने वालों की काफ़ी भीड़ वहाँ पर जमा हुई थी और लोगों ने काफ़ी स्वागत भी किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नज़र आया। फिलहाल अभी कोर्ट में मुझे लगता है कि करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा उनको और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 12 बजे के आसपास वो वापस फुर्सतगंज के लिए रवाना होंगे और वहाँ से 2 बजे के बाद वो अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज एक बार फिर से जो है, ठीक है, तो आज यहाँ पर जिस तरह से पेशी होने के बाद वापस अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अखिलेश अब इस यात्रा में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये तो सीधा सीधा डिपेंड करता है मानस सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन जिस तरह से कल सेकेंड लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, उसके बाद आपको क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या कुछ सीटों को लेकर ये पेच फंस रहा है, इसलिए सीटों पर बात कांग्रेस से आगे बढ़ नहीं रही है? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि सब ठीक है, हो जाएगी सीट शेयरिंग। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि इस वक्त जो लोकसभा चुनाव चल रहा है या पिछले 2004 के बाद से अगर लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखते हैं तो ये नज़र आता है कि लोकसभा के चुनाव जब जब आते हैं तो मुस्लिम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए वोट देने से, अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो ही हम बीजेपी को रोक सकते हैं, क्षेत्रीय दल नहीं रोक पाएंगे। तो कांग्रेस इस बात को जानती है और बीते जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी ये देखने को मिला। तो कांग्रेस इस बात को समझती है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो उसका मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी को शिफ्ट होगा। तो ऐसे में वो चाहती है कि उसकी जो सीटें, खासतौर से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर उसको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी वो सीटें देने को तैयार नहीं है। देखिए, 11 सीटों से बात शुरू हुई, पहले 25 सीटें कांग्रेस से मांगी थी, फिर वो 21 सीटों पर आई। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया अखिलेश यादव ने कि 11 सीटें दी जाती, फिर 11 से 14 और 14 से अब खबर आई है 17। लेकिन कांग्रेस 20 सीटों से कम पर राजी नहीं हो रही और ये जो पेच फंसा हुआ है, ये ऐसा पेच है जो अब सुलझ नहीं पा रहा। जब राहुल गांधी अमेठी और आगे निकल करके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब दौरा कर, चलिए ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ, कुछ ऑडियो में दिक्कत हो गई है।